अगले फिस्कल ईयर का बजट सामने आ चुका है। अब तनख्वाहदार तबके को एक बड़ा रिलीफ मिला। हमने देखा बिजनेस कम्युनिटी को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, खासतौर पर वो लोग जो कि 50 करोड़ जिनकी सालाना आमदन है, अब उससे ऊपर जिनकी आमदन है उनके बहरहाल अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा अच्छा ये बजट साबित हुआ और हमने देखा कि फौरी तौर पर जो इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, उसको भी बरकरार रखा गया, वो उसमें इजाफा नहीं किया गया, जबकि हम महंगाई को जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन FBR का जो एक टारगेट रखा गया है बहुत ही एम्बिशियस है, खासतौर पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगले एक साल में भी एक बड़े बोझ की सूरत में एक आम आदमी के ऊपर मौजूद रहेगी। अब ये क्यों रखा गया है और चंद और दीगर चीज़ें जो कि हमें समझनी है बजट से मुताल्लिक, उसके लिए हम खुर्रम शहजाद साहब के मशकूर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले ज़रा ये जो एक FBR का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, चूँकि टैक्स कलेक्शन से हर एक शख्स मुंसलिक है और उस पर एक ये उनको एक ख़तरा रहता है कि कब ये बढ़ेगा, कब ये कम होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिला, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ मिला। जब इतने सारे रिलीफ आप लोगों ने बांट दिए तो अब ये 15,000 अरब लाएंगे कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, इसमें जो ग्रोथ है टैक्सेस में वो 17% है। और अगर आप ये देखें कि जो शरह नमू है, जो माशी ग्रोथ की जो शरह जिसे कहते हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि 4% रहेगी। 4% की फोरकास्ट है। तो 4% की ग्रोथ, जिसे जो रियल ग्रोथ है, उसके साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा होता है, तो टैक्सेस में नेचुरली या महंगाई की शरह जो भी होती है उस हिसाब से टैक्सेस जो है बढ़ते कम होते हैं। तो उसके अंदर जो महंगाई की शरह जो है फोरकास्ट की गई है या जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 8.2% है। तो अगर ये दोनों मैं ऐड कर लूँ, यानी कि ग्रोथ भी हो और साथ में महंगाई की शरह भी एक हद तक रहे, तो ये 12-12.25% बनती है ग्रोथ। तो ये नेचुरल ग्रोथ एक तो टैक्सेस में 12-12.5% से यहाँ से आ जाएगी। तो 17% और 12% के दरमियान जो है तकरीबन कोई 4, 4.5, 5, मतलब 12.25 और 17 के बीच में 4.5% का जो है ना वो गैप रहता है। तो ये मैं आपको बताऊं, दो तरीके से प्लान है जो है पूरा करने का। एक तो ये कि आप देखें रिटेलर्स पे टैक्स जो है वो रिटेलर टैक्स स्कीम लेकर हम आए हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान लेकर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसमें तकरीबन 50 अरब रुपया उसमें एक्सपेक्टेड है कि कम से कम आएगा और उसमें पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से, और साथ साथ इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। अब ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स कम किया जाए, जो कि किया गया है, और जो टैक्स नहीं दे रहा, जहाँ से टैक्स ज़्यादा लिया जा सकता है और बिल्कुल एक सही तरीके से लिया जा सकता है, वहाँ पे एफर्ट्स की जाएं कि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से इकट्ठा किया जाए। तो इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस का जो एरिया है उस पर तरजीह दी गई है, बजाय इसके कि नए टैक्सेस लगाए जाएं या टैक्स पेयर पे जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसके ऊपर मजीद टैक्स जो है वो बर्डन डाला जाए। तो ये तरीका है कि जी जिस तरह से नए टैक्सेस जो है वो ना लगाने के बावजूद आपको इतने टैक्सेस रिसीव हो सकते हैं। अच्छा, कोई फिगर्स, कोई टारगेट सेट किए गए कि कितने रिटेलर्स इस वक्त टैक्स नेट में आएंगे इससे और उनसे कितना अमाउंट जमा हो सकेगा? चूंकि हम देखते हैं कि इस साल भी अभी 11 महीने के बाद फिस्कल ईयर में 850 अरब से ज़ायद का शॉर्टफॉल है। लास्ट ईयर भी ये शॉर्टफॉल रहा जब हमने टारगेट को 1-2 बार रिवाइज करवाया IMF के साथ बैठकर। तो ये जो शॉर्टफॉल्स हैं, ये इनको हम कैसे कवर अप कर सकेंगे? एक तो ये देखें, शॉर्टफॉल जो है ना, ये शॉर्टफॉल नहीं है जो आप 8.5 अरब का कह रहे हैं, 8.5 अरब रुपए का, 850 अरब रुपए का, ये शॉर्टफॉल नहीं है। उसकी वजह यह है कि तरीका क्या होता है। देखें, ये बड़ा एक आम तरीका है कि शुरू में कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, कोई कंट्री हो, शुरू में एक प्लान किया जाता है कि जी मिसाल के तौर पे हम 100 रुपये जो है वो रखते हैं बजट में कि 100 रुपये हम टैक्सेस से रिसीव कर लेंगे। लेकिन पूरे साल के दरमियान हालात क्या रहते हैं कोई नहीं जानता, इससे बेहतर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है टैक्स। अब 100 रुपये की जगह 3 बड़े इवेंट्स हो गए। मिसाल के तौर पर आपको 100 रुपये लेने थे टैक्सेस में, 3 बड़े इवेंट्स हो गए। पहला इवेंट ये था, अमेरिका ने टैरिफ का जो है वो इतलाक किया पूरी दुनिया पे। आपको पता है उससे ट्रेड, उससे तिजारत हर्ट हुई पूरी दुनिया की, और क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक तो वो मसला। दूसरा, फिर फ्लड आ गए पाकिस्तान में। आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उनका, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह फ्लड्स थे। कोई तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर का, 3.5 अरब डॉलर का पाकिस्तान इकॉनमी को लॉस हुआ। उसके बाद आपको पता है ये US ईरान इसराइल की जंग जो है वो आ गई। तो ये 3 बड़े इवेंट्स में, तो आपको पता है पूरी की पूरी आपकी जो सोच होती है कि जी जो आपने सोचा होता है कि ये 100 रुपये हम कैसे अचीव करेंगे, वो हिल गई। तो जब हिल जाती है तो डेफिनेटली शॉर्टफॉल आएगा या उसमें चेंजेस होंगी। तो IMF के साथ बैठ के ये बात हुई, IMF ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा
तो फिर वो रिवाइज टारगेट आ गया, तो 13,000 अरब रुपए का टारगेट जो है वो रिवाइज था, जिसपे 99.9 तकरीबन 99.5% अचीव हो चुका है। जून का भी एक टारगेट है, वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो वो उसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल का आप जायजा लें, ये शॉर्टफॉल्स ये चलते रहते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये नहीं होता कि 850 अरब का शॉर्टफॉल हो गया तो कोई नई कोई चीज आ जाएगी, तो वो हो चुका, उसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है, वो नीचे जा चुका है टारगेट, वो उसको अब 13,000 अरब का है। अब हम बात करते हैं 15,264 की, ये वाली बात कर रहे हैं। ये कैसे अचीव होगा, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ग्रोथ, इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस और ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, नॉट एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। जो मौजूदा टैक्स पेयर है उस पर कोई बटन डालने की हमने नहीं किया। और बजट में आपने देख भी लिया है, रिलीफ ज्यादा है बनस्बत से कि कोई टैक्स नया लगाया जाए। सही। अच्छा, अब ये जो बिजनेस टाइकून हैं जिनकी सालाना इनकम 50 करोड़ से ज़ायद है, उनके अभी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सुपर टैक्स उन पर से नहीं ख़त्म किया गया, सिर्फ 2% का फ़र्क आया है, 10 से 8%। और अब उनमें से चंद ये भी कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका उससे मुतासर होगा। फिर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मुतासर होगा तो ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, मैन्युफैक्चरिंग पे फ़र्क पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा रहेगी आपकी और इन्वेस्टमेंट लाने में बड़ी मुश्किल हो सकेगी। तो ये इस पर कुछ काम कर रही है गवर्नमेंट? ये अभी आगे मजीद भी कोई कमी हो सकती है या अभी पूरे साल के लिए अभी 2% की कमी ही ये मंजूर करवाई जाएगी? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आपने देखा होगा, आप भी काफी टाइम से कवर कर रहे हैं बजट्स को भी, इकोनॉमी को भी। आपने ये देखा है कि कभी इतना ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आई हो इस बजट के लिए? आप मुझे खुद बताइए कि आप जब से बजट अनाउंस हुआ है आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी फैक्शंस की तरफ से, सेक्टर्स की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से, चाहे वो एसोसिएशंस हों, वो चाहे काउंसिल्स हों, बिजनेस काउंसिल्स हों, जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकार जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनकी तरफ से फीडबैक हो, या जो बड़े बिजनेसेस है पाकिस्तान में उनकी तरफ से फीडबैक हो, तो आपको पता है मेजॉरिटी की अप्रिसिएशन आई है कि एक बजट जो है ना ये वाला, ये देखिए आइडियल कोई चीज नहीं होती या बेस्ट कोई चीज नहीं होती। सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, आपके हालात जो होते हैं, आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, क्या आप दे सकते हैं, फंड प्रोग्राम में भी आप हैं, आपने कंडीशंस को भी पूरा करना है, आपने एक अच्छा जो है बैलेंस खर्चों का और आमदन का तवाजुन भी रखना है, उसके बावजूद आपने रिलीफ भी देना है एक आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार के लिए, किसान के लिए, सनतकार के लिए, जवान मेहनत कश के लिए, सबके लिए। तो देखिए, आप खुद बताएं मुझे कि ये बैलेंस रखना कितना मुश्किल है। उस दरमियान में आप ऐसा बजट लाएं जिसपे लोग आपको फीडबैक भी अच्छा दें, सनतकार भी अच्छा दें, तनख्वाहदार तबका भी आपको अप्रिशिएट करे, और आपका एक बैलेंस बजट भी हो जिसके अंदर आप जो है वो टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स के लिए आपने बहुत बेहतर काम किया है। तो देखिए, एक डायरेक्शन है ना, शुरुआत कहीं से होती है तो फिर वो किस तरह से आगे जा रही है। ये तो नहीं हो सकता कि परफेक्ट सारी चीजें और सब कुछ ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये देखा जाता है कि क्या हम ट्रैक पे हैं। उसमें देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स क्या है एक्सपोर्ट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए टैक्सेस में सुपर टैक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया 10%। तनख्वाहदार तबके का तो आपने खुद ही बता दिया, मैं अब सनत की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जिसे कहते हैं ना, कि एक्सपोर्ट के जरिए से आप ग्रोथ लाएं जो कि आपकी सस्टेनेबल होगी, जो इस कंट्री में पहले नहीं आई। उसमें ये जो है वो सारे इकदाम किए गए हैं जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्सेस को आधा किया गया है और सुपर टैक्स को खत्म किया गया है। फाइनेंसिंग जो है, जो कर्जे लेने की सलाहियत है, कि कर्जा लेने के जो रेट्स हैं वो 4.5% हैं एक्सपोर्टर के लिए। फिर आईटी एक्सपोर्ट की और मार्केट में देखें 11.5-12% रेट चल रहा है। और आईटी एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पे टैक्स को 25 पैसा रखा गया है, सिर्फ 25 पैसा फुल एंड फाइनल। सही। और उसके ऊपर भी सुपर टैक्स हटा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।